श्री राम जय सिया राम। बोलो 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 श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। परम पूज बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भैया हमारी आत्मा जो है ना वो स्त्री है, स्त्री, और परमात्मा उस आत्मा का पति है। हमारी आत्मा स्त्री है और हमारी आत्मा रूपी स्त्री का पति कौन है? परमात्मा। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती यह कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा जब परमात्मा के चरणों में जाएगी तभी जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, यानी तभी हमारी आत्मा सुहागिन बनेगी। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस एक मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। और जिन परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और परमात्मा है या सिखों ईसाइयों का कोई और परमात्मा है या मुसलमानों का कोई और परमात्मा है। हिंदुस्तान में रहने वालों का भी वही है, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वालों का भी वही है। एक ही परमात्मा है। एक ही है। किसी भी देश में रहने वाला किसी भी मजहब का हो, परमात्मा तो एक ही है। परम पूज बाबा प्रेमानंद जी महाराज आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 2 में कहते हैं कि सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाई। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी है उसको उसे परमात्मा ने पैदा किया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है। वह एक ही परमात्मा सबको संभाल करता है और सबकी परवरिश भी करता है। एक ही परमात्मा सबको संभालता है और सबकी परवरिश करता है। परम पूज कहते हैं कि ऋषियों मुनियों ने भी हमेशा उस परमात्मा को एक यानी एका कह करके याद किया है। मुसलमान फकीरों ने उसको रब्बुल आलमीन कह करके समझाया है। मुसलमानों ने क्या कहा उस परमात्मा को? मुसलमानों ने कहा कि वो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल मुगलमीन कहकर बयान नहीं किया है, रब्बुल आलमीन कह करके समझाया है कि वह परमात्मा जो सारे आलम का एक है वह परमात्मा नहीं जो केवल मुसलमानों का है, सबका है। एक ही परमात्मा और हमेशा से वही एक परमात्मा चला आता है। जपुजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहब कहते हैं आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 1 में, आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच। आप कहते हैं कि खोज करते करते हमारे अनुभव में ऐसी चीज़ आई है। खोज करते करते परम पूज कहते हैं कि हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज़ आई है कि आगे शब्द में भी समझाएंगे, जो आदि जुगादि से सदा चली आ रही है, जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह कौन सी चीज़ है? वह एक परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। वह परमात्मा सतयुग में भी था, वह परमात्मा त्रेता युग में भी था, वह परमात्मा द्वापर में भी था, अब भी है और आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं हरो बिन सब कुछ मैला संताओं, आदि ग्रंथ के 910वें पृष्ठ पर गुरु अमरदास जी कहते हैं भैया उस मालिक के बिना सब मैल है, सब कूड़ा है, सब नष्ट होना है, सबको फना होना है। वह परमात्मा जो एक है सो सबका साझा है, जो सदा से सच
चला आ रहा है, उसकी ना तो कोई कौम है, ना कोई मजहब है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है। गुरु अर्जुन देव कहते हैं, बरनो जातु चिहनु नहीं कोई, सब हुक्मे 66 उपायदा, आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 1075 का। कहते हैं कि जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी दुनिया की रचना की है, जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी दुनिया की रचना की है, ना वह काला है, ना वह गोरा है, ना वह हिंदू है, ना वह सिख है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। आप सोचें, अगर परमात्मा का कोई जात पात नहीं है, आत्मा की कौन सी जात पात हो सकेगी? बाबा जी वही बात आ गई। जब परमात्मा की कोई जात नहीं तो आत्मा की कौन सी जात हो सकती है? जाति यहाँ आकर के बनी है, जो अभी सत्संग चल रहा था हमारा तुम्हारा। अगर सूरज की कोई कौम नहीं है, एक मामूली किरण की क्या कोई कौम हो सकती है, जात हो सकती है? जब सूरज की कोई जात नहीं तो एक मामूली किरण की कोई कौम हो सकती है, कोई मजहब हो सकता है, कोई जात हो सकती है? अगर समुद्र की कोई जाति पात नहीं, मामूली बूंदों की क्या कोई जाति हो सकेगी? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है भैया, हम अपने आप को छोटी छोटी जाति पाति कौमों मजहबों मुल्कों में बांटकर बैठे हैं और एक दूसरे से भिन्न भेद में फंसे हुए बैठे हैं। जात कौम के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई करें, भैया भैया में बैठो, पड़ोसी पड़ोसी से अलग बैठो, सिर्फ जात कौम के बंटवारे में। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप किसी भी परमात्मा की वाणी की अच्छी तरह खोज करके, किसी भी महात्मा की वाणी की अच्छी तरह खोज करके देख लें, सब महात्मा हमारे ख्याल को जाति पात से ऊंचा उठाते हैं। बोले जात पात से हटाओ, तुम जाके चक्कर में नहीं रहो। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जात पात से तो पहले हटना पड़ेगा तुम्हें। जात पात के बंधन में बने रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिये लेखा मंगिए तिथा देह जाति ना जाए, आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 1346 में पृष्ठ पर लिखा है। आप कहते हैं भैया जिस जगह तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा उस जगह जाति पाति मजहब कुछ नहीं लिखे जाते, न पूछे जाते हैं। जिस जगह तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, कहाँ होता है कर्मों का हिसाब? यमराज के दरबार में। वहाँ जात पात और मजहब नहीं देखा जाता है। बेका जाना होना तो जीव को हिसाब किताब हो रहा हो, होना ना हिंदू ना मुसलमान, कोरी चमार मैतर बसोर काऊ को पंडित को नहीं हो रहा हो, वहाँ जीव का हिसाब हो रहा है। जीव का कर्म का लेखा जोखा लिखा जाता है, ना कि दिनेशानंद जी महाराज स्वर्णकार जी का लेखा जोखा लिखा जाएगा, ना जीव का लेखा जोखा लिखा जाता है। उसी का हिसाब किताब होता है। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। मालिक कौन है? परमात्मा। और मैं कौन हूँ? आत्मा। सही है। तो अब कहाँ जाति, कहाँ हमारा नाम की को लेखा जोखा हुआ है भैया? अब बताओ कहाँ रह गो, कहाँ मजहब रह गो? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहाँ रह गो? नहीं रह गो। लक्ष्मण जी ने है ना राम को भ्रमित कर दो कि ले तुम मतलब शिवरी के बेर जूठे खा रहे हैं भगवान, हम जाके माता जी कौशल। उस जगह किसी ने परम पूज्य कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाई जिस जगह तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा उस जगह किसी ने तेरी जात पात नहीं पूछी जाएगी। बोले वहाँ तुझे किसी ने सवाल ही नहीं करना है कि तू हिंदू होता था कि सिख होता था कि ईसाई होता था कि तू हिंदुस्तान से आया कि अमेरिका और अफ्रीका से आया। वहाँ ये कोई कुछ नहीं पूछा जाना है तुमसे कि हिंदुस्तान से आया कि अमेरिका से आए, हिंदू हते कि मुसलमान हते, उसके कोरी हते, चमार हते कि कुर्मी हते कि पंडित हते कि ठाकुर हते, जो कछु अरे जो होना है ही नहीं है। जो सिस्टम वहाँ जीव का सिस्टम है, जीव की वैरायटियाँ हैं कर्मों के हिसाब से। जैसे यहाँ जाति की वैरायटियाँ बना देंगे। हाँ, वो 3 प्रकार के बताए भगवान। गुरु साहब कहते हैं कि जहाँ हाँ वो राजसी तामसी और सात्विकी गुणों के हिसाब से सब सिस्टम है भैया। अब क्या होता है, किसी को जाति पाति मिट्टी में ही मिलकर रह जाती है, किसी के कौम मजहब
अग्नि के सुपुर्द होकर के ख़त्म हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर को होई। कबीर साहब कह रहे जा कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हर को भजे सो हर को होए। वहाँ कोई जात पात नहीं पूछी जाती है। बाबा कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ कोई तुम्हारी जात पात नहीं पूछेगा भैया। जो परमात्मा का भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह परमात्मा का रूप हो जाता। जो परमात्मा की भक्ति करता वह परमात्मा का रूप हो जाता है। शायद किसी के दिल में ख्याल हो, क्या हो ख्याल, कि मैं हिंदुओं से सिख बनकर ही परमात्मा से मिल सकूंगा, या सिखों से ईसाई बनकर ही परमात्मा से मिल सकूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि यह ख्याल ही मन में से निकाल दो, निकाल दो मन से। मालिक को तो अपनी भक्ति प्यारी है, मालिक को तो अपना प्रेम या इश्क प्यारा है। हाँ, बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़े दिलेर महात्मा हुए। एक मुसलमानों में एक महात्मा हुए जिनका नाम था बुल्ले शाह। अपने कलाम में समझाते हैं, वो लिखते हैं कि अमला उत्ते हीन निबेड़े खड़ी रहन गिया जाता। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि जो अपने कर्मों की ओर, अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, उनका ही हिसाब किताब खत्म होगा। जिनकी जात पात का अहंकार या घमंड है, जिनको उनको कोई नहीं पूछेगा वहाँ। बाबा जी तुम्हारी तरफ ध्यान अच्छी, किनको नहीं पूछा जाएगा वहाँ? बताओ, अगर सुन रहे तो किनको नहीं पूछा जाएगा वहाँ? मुसलमान बाबा महान तो होगा, तो है ना, पति की बात कह रहे हैं। मुल्ले साहब महाराज कह रहे हैं, मुसलमान हैं जो संत, वो कह रहे हैं कि जो जाति पात मजहबों के चक्कर में फंसे रहेंगे, उनका वहाँ हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा। ना उनके लिए वहाँ कोई जगह है, ना ध्यान दिया जाएगा। जिनको जात पात का अहंकार या घमंड है, उनको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, जात को घमंड है, जात पाती को घमंड का जिसे घमंड है, अहंकार है, उन्हें नहीं पूछा जाएगा, उनको वहाँ नहीं पूछा जाएगा। पलटू साहब की बाड़ी में आया है। पलटू साहब संत हुए हैं। पलटू ऊंची जाति का जन को करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। क्या बात, कि पलटू ऊंची जाति का जन को करे अहंकार, उस साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। ठीक है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र या मान हासिल हो सकोगा। हम ब्राह्मण के घर जन्मे, हमें परमात्मा से मिल पर मंदिर में घंटे दिया हलावे को हमें को हक है। बोलिए गलत है। ठीक, मैं किसी दूसरी जात में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूँगा। बोले ये गलत बात है। या घुसेड़ दई कि शूद्र या हरजन बोले भक्ति नहीं कर सकत, मंदिर में नहीं घुस सकत। बोले बिल्कुल गलत, गलत घुसेड़ दई जा। वहाँ जात पात मजहब है ही नहीं है। वहाँ तो भगवान को जीव की भक्ति प्यारी है, जात पात मजहब प्यारा नहीं है। पलटू साहब कहते कि वह ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो। बिल्कुल उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की ज़रूरत पड़ती है, केवल प्यार की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर मालिक को मिलने का इक्स और प्यार नहीं है, चाहे कोई कितनी जाति पात कौमों मजहबों मुल्कों को बदलता रहे, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। गुरु अमरदास जी ने तो यहाँ तक जाति पात की बाणी में खंडन किया है कि बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा हो। याद ग्रंथ के प्रश्न नंबर 426 में लिखा है कि जो नाम की कमाई नहीं करते, भगवान के नाम की कमाई नहीं करते हैं, जाप नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जाति वाला और कौन हो सकेगा। बताइए, बने रहो तो धन्ना सेठ बने रहो, खूब राजा बने रहो। अगर भगवान की भक्ति, भगवान को नाम जाप नहीं करत और भगवान के कार्यक्रमों में तीसरी टांग अड़ाते हो, तो बोले कितने ऊंची जात के बने रहो। बोले सबसे नीच जात तुम ही हो।
बड़ी जाति में जन्म लेने वाला भी नीच जाति का माना जाएगा, जिन्हें मौत के बाद जाकर के विष्टा के कीड़े बनना पड़ेगा। किसके? जो टट्टी में कीड़े होते हैं, ऐसे लोगों को खूब बड़ी जाति के बने रहें। सबसे बड़ा नीच तो वही है। गंदगी के कीड़ा बनना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिस नाम हृदय सो समते ऊंचा। आदि ग्रंथ पृष्ठ नंबर 1186। जल के अंदर वह नाम बस जाता है बाबा जी, जल के अंदर भगवान का नाम बस जाता है महाराज। जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द यानी भगवान के नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे हैं और निर्मल से निर्मल हैं। किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, बस भगवान के नाम का जप अगर वो उठते बैठते चलते फिरते करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, सत्कर्म पर चलते हैं, सात्विक बुद्धि से जीवन जीते हैं, बोले वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे निर्मल पवित्र हैं। सत्संग हो रहा भाई को पूरा उदाहरण आ रहा हो भाई, क्योंकि वे वापस जाकर के उस सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं कि जिस जाति पात के भिन्न भेद में ना फंसे भैया, इस जाति पात के भिन्न भेद में ना फंसे, अपने अंदर मालिक से मिलने की सच्चा इश्क प्यार पैदा करें, सच्चा प्रेम पैदा करें। आप फरमाते हैं कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं ना, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है भैया, हमारी देह के अंदर है। कहाँ है? हमारी देह के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। जिससे भी वह मिला है अपने अंदर मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा भैया अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी की बाड़ी में दिलेरी से लिखा कि गुरुमुख होवे सो काया खोजे होर सब भरस भुलाई। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 754 मिलेगा यथार्थ। यथार्थ परम पूज्य कहते हैं कि जो मालिक के सच्चे आशिक हैं, सच्चे भक्त और प्यारे हैं, वे देह और शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करते हैं। बाकी दुनिया के जीव बहमों भ्रमों में फंस करके यहीं दिन रात भूले फिर रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जिस जगह जाकर मालिक से मिलने की खोज कर सकेंगे, वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद है। गुरु अमरदास जी कहते हैं काया अंदर जग जीवन दाता बस है, सब ना करे प्रतिपाला। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 754। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है महाराज, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह, हमारे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। आप कहते हैं कि सदा हजूरी दूर ना जाड़ाऊं, गुरस अवधि हर अंतर पछाड़ो। आदि ग्रंथ पृष्ठ के 746 में पेज में है कि शायद तुम्हारे मन में ख्याल हो, बाबा कहते हैं कि शायद तुम्हारे मन में ख्याल हो कि परमात्मा कहीं आसमान के पीछे छिपा बैठा है। नहीं बैठा। हमारे मन में ख्याल हो कि परमात्मा कहाँ? अरे बोले ऊपर वाला ऊपर कहीं आसमान में छिपा बैठा है, या हिमालय में खोज करने पर ही उससे मिल सकेंगे, या वह किसी बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर सोया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माह तेल है, ज्यों थकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुम में जाग सके सो जाग। भाई जिस तरह तिलों में तेल है, पत्थरों में अग्नि है, इसी तरह वह परमेश्वर परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। पलटू साहब कहते हैं कि साहब साहब क्या करें साहब तेरे पास, साहब साहब क्या करें साहब तेरे पास। जिस परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में ढूंढते फिरते हो भैया, वह तो 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है कि पश्चाताप करो, परमात्मा का राज तुम्हारे नजदीक है। आज का चिंतन का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने,
यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि